वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 17वां अध्याय चल रहा है। इसमें भगवान जो 3 गुण हैं ना, इन तीनों गुणों से अलग अलग स्वभाव बनते हैं, और अलग अलग जब स्वभाव बनते हैं तो फिर उस स्वभावानुसार अलग अलग कार्य होते हैं। सात्विक कार्य होते हैं, राजसिक कार्य होते हैं, तामसिक कार्य होते हैं। तो अब जो इस समय प्रकरण चल रहा है वो तप का प्रकरण चल रहा है। और तप 3 चीज़ों से किया जाता है, मन, वचन और कर्म। कर्म का मतलब शरीर से, वचन का मतलब वाणी से, और मन का मतलब मन से। तो मन, वचन और कर्म 3 से तप किया जाता है। और तीनों से तप करना 3 प्रकार से होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक का थोड़े विस्तार से भगवान वर्णन कर रहे हैं, है ना। उसमें आपने देखा कि शरीर का तप, शरीर का तप आप देख चुके हैं कि देव दिव्य गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसकी व्याख्या भी हम कर चुके हैं कि देवताओं का, द्विज माने ब्राह्मणों का, गुरु का, प्राज्ञ माने प्राग विद्वत जनों का, पूजन माने सत्कार, और शौचम आर्जवम, अंतर बाह्य शुचिता, पवित्रता, और आर्जव माने निष्कपटता, सरलता। ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर के द्वारा किया गया तप है। इसकी व्याख्या कल हम विस्तार से कर चुके हैं, आपको याद रहना चाहिए। अब वाणी का तप क्या है भाई, बताया ना कि मन, वचन और कर्म। कर्म का मतलब शरीर से किया गया तप। तो ये शरीर से, ये सात्विक तप का बात बता रहे हैं। सात्विक तप कैसे होता है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रतिहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमय तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाक्य किसी के अंदर उद्वेग न पैदा करें, भय न पैदा करें, उत्कंप न पैदा करें, उसको अनुद्वेग कर्म वाक्यम कहा। और सत्यम, सत्य बोले, सत्य वाक्य सत्य हो, प्रिय हितम चयत, लेकिन सत्य हो तो प्रिय भी हो, और अप्रिय हो तो सत्य, अप्रिय सत्य तो बोलना ही नहीं चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। जो सत्य बोलने से समाज में हिंसा फैली हो या व्यक्ति का अहित होता हो, तो इस तरह का सत्य बल्कि चुप रह जाना वहाँ ज़्यादा अच्छा है ना। देवी भागवत में कहा, दयानृतम चांद्रितम में व सत्यम। दया से मिला हुआ अनृत माने झूठ भी सत्य से बढ़कर है। करुणा, जो बोलने से करुणा पैदा हो, दया पैदा हो, सामने व्यक्ति का हित हो या समाज का हित हो, तो वह झूठ भी सत्य से बढ़कर है। इसीलिए वेद व्यास जी ने महाभारत में सत्य की परिभाषा ही बदल दी। न सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम मृषा, येषां सर्वभूतम हितम अत्यंतम तेषां सत्य कवयो विदुः।
हैं, न सत्य वचनम सत्यम, घटनाओं का यथा तथ्य वर्णन कर देना सत्य नहीं है। और घुमा फिरा के झूठ बोल देना भी झूठ नहीं है। क्यों? कि जिससे व्यक्ति का, समाज का आत्यंतिक हित हो, वह बोलना सत्य है। इसीलिए भगवान यहाँ सत्य के साथ प्रिय और हित दोनों लगा देते हैं। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, और हित माने कल्याणकारी सत्य बोलो। और अगर सत्य प्रिय नहीं हो और सत्य कल्याणकारी नहीं हो तो हम मौन रह जाओ। हो देवी भागवत की ये कथा है ना कि एक बाराह जो है वो शिकारी के व्याध के बाण से बिध करके और भाग करके एक झाड़ी में छिप जाता है। और एक तपस्वी हैं ब्राह्मण देवता हैं, उनका नाम ही सत्यदेव रख दिया गया। उनको बस एक ही बात आती थी, क्या? सत्य बोलना, और कुछ नहीं जानते थे, खाली सत्य बोलना जानते थे। और उसी से उनका नाम सत्यदेव महाराज रख दिया गया था। और उनके देखते देखते वो बाराह झाड़ी में छिप गया। पीछे पीछे बधिक आता है और पूछता है कि आप तो सत्यदेव हैं, तो सत्य ही बोलेंगे महाराज। आपने इधर घायल बाराह को, माने शुकर को कहीं देखा किधर गया है? तो वो सत्यदेव ब्राह्मण सोचते हैं अगर हम बता देते हैं तो बेचारा शुकर मारा जाएगा, और अगर नहीं बताते हैं तो जीवन भर का हमारा संकल्प खत्म हो जाएगा, झूठ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया है कि या पश्यत सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यत, अहो व्यास स्वकर्यार्थी किम पृच्छस पुनः पुनः। अरे या पश्यत सा न ब्रूते, जो देखता है वो बोलता ही नहीं। या ब्रूते, जो बोलता है वो देखता ही नहीं। आँख देखी तो वाणी बोलती है, आँख तो बोलती नहीं है। और वाणी बोलती है तो देखती नहीं, देखती तो आँख है। तो आँख ने देखा तो हम वाणी से कैसे बोलते? इसलिए हे व्याध हैं स्वार्थी, क्यों बार बार मुझसे पूछ रहा है? तो बोलें सत्य, तो प्रिय सत्य बोलें, हितकारी सत्य बोलें, और नहीं तो इसी सत्यदेव ब्राह्मण की तरह से गोलमोल जवाब दें, चुप रह जाएं। लेकिन आपके सत्य बोलने से कोई आहत हो, कोई घायल हो, अब गंजे को गंजा कहना और सूर को अंधा कहना, ये अप्रिय सत्य है। सत्य है, अप्रिय सत्य है, इसकी बोलने की क्या जरूरत है? ये वाणी के तप में नहीं आता है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाक्य किसी को आहत न करे, किसी को व्यथित न करें, किसी के अंदर उत्कंप न पैदा करें, किसी के अंदर भय न पैदा करें, और वह सत्य हो और प्रिय हो और हितकारी हो, और स्वाध्यायाभ्यसनम, नित्य सत्शास्त्रों का पाठ करने का अभ्यास हो। हैं, रोज भगवान की स्तुति पढ़ें, वेद का मंत्र अगर पढ़ सकें तो पढ़ें, पुराणों के पढ़ सकें तो पढ़ें, स्वाध्याय करें। नहीं कुछ करें, चलो गीता ही चाहिए, गीता का ही 7 श्लोक 10 श्लोक रोज अवश्य पढ़ें। इससे वाणी पवित्र होगी। मानस पढ़ें, 5 दोहा 10 दोहा रोज मानस पढ़ें। तुलसी ने लिखा कि निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। लोगों ने पूछा कि अरे आपने मानस लिख दिया, कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? कहा ना पढ़े तो नहीं पढ़े तो, मुझको जो मिलना था वो मिल गया। अरे क्या मिल गया? कहा निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी के हो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हमने राम कथा गाई है, मेरी वाणी पवित्र हो गई। अब दुनिया पढ़े न पढ़े यह दुनिया जाने। तो स्वाध्याय व्यसनम, गीता के 10 श्लोक रोज पढ़ो, वाणी पवित्र हो जाएगी। रामचरितमानस के 2-4 दोहा रोज पढ़ दो, वाणी पवित्र हो जाएगी। नहीं कुछ तो हनुमान चालीसा ही पढ़ो। और कितना सुंदर है कि आप लोग सप्ताह में एक दिन सुंदरकांड का वाचन करते हैं। प्रभु की आप लोगों पर कृपा है जो ऐसे ऐसे सत्कर्म आप लोगों के द्वारा होते हैं।
तो वांगमयम तपम उच्यते, इसको वाणी का तप कहते हैं? आपकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए समाज में, जो आप कहें और लोग उस पर विश्वास करें। हमें लबार एक होता ना, यार ये तो बराबर ऐसे ही बक 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 किया करते हैं, तो बक 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 करने वालों में से आपकी गिनती न हो, है ना। हमारे शास्त्रों में, मनुस्मृति में कहा गया ना पृष्ठम ब्रूयात, जब तक पूछा ना जाए मत बोलो। दो आदमी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तीसरा बिना आमंत्रित किए उसमें मत घुसो। बोलने का भी एक संयम होना चाहिए, है? कब बोले, कहाँ बोले, कितना बोले, है? और आप जो बोले ना, तो उस पर लोगों को विश्वास होना चाहिए। भगवान राम रावण से क्या कह रहा है? रावण बहुत उल्टा सीधा कह रहा है, गाली दे रहा है। आज करो खलकाल हवाले, पर कठिन रावण के पाले, आज तो तुमको मार ही डालूंगा। सुन तापस में तिरमह नाही, प्रथम जीते जिन संयुत माही। सुन तपसी, अरे हमको उसमें मत समझना, बाली मत समझ देना, खरदूस में मत समझ देना, पर कठिन रावण के पाले। और कहा से दुर्वासा, बहुत 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 गाली दिया। तो भगवान ने उसको कितना सुंदर सीख दी कि जन जल्पना, अरे मत जल्पो, मत बहस करो, हैं? जन जल्प ना कर सुजस नासई, नीत सुनिए ही सठ मना। बहुत जल्पने से, बहुत बकवासी करने से यश खत्म हो जाता है, सुयश खत्म हो जाता है। लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत बकबक बकबक करता है, इसकी बात की कोई कीमत नहीं। भगवान यही रावण को सिखा रहे हैं कि जन जल्पना कर से सुजस नासई, नीत सुनिए ही करिए ही क्षमा। क्षमा करना भाई, तुम हो तो बड़े विद्वान, ब्राह्मण भी हो, तुमको नीति सिखाने का हमको अधिकार नहीं है, फिर भी नीति सिखा रहा हूँ तो क्षमा कर देना। क्या कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं, पाटल, पलाश, रसाल माने आम, और पनस माने कटहल। 3 तरह के लोग होते हैं। तो क्या है तीनों में खूबी है? एक सुमन प्रद, पाटल जो है केवल फूलता है, और लाल 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 उसका फूल होता है, जो सेमल का फूल, लाल लाल सेमल का फूल होता है। तो तोता आस लगाए रहता है कि इसका फूल जब इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर होगा। लेकिन जब वो फल लगता है तो चोंच मारता है, तो रुई है उड़ जाती है, कुछ हाथ नहीं आता है, कछुक न आया हाथ। हैं? यह ऐसा संसार है जैसे सैबल फूल, दिन 10 के व्यवहार पर झूठे रंग न भूल। कबीर ने कहा, सेमल के फूल की तरह देखने में ये संसार है भैया, कुछ देता नहीं है, बल्कि जाते समय शरीर तक छीन लेता है। जिसको आप अपना समझते हैं, जा घर माही डोले बोले, सोई नहीं घर तेरा। इस शरीर को अपना घर समझते रहे, इसको लेके चलते रहे, रात दिन इसकी सेवा करते रहे, अंत में संसार इसको भी छीन लेता है। तो एक होते हैं वो पाटिल की तरह होते हैं, बहुत बकबक बकबक करेंगे कुछ नहीं है। तो एक सुमन प्रद माने केवल फूल लगेगा, और एक सुमन फल, जैसे आम का बौर है, फिर उसमें फल भी लगता है, यानी फूलता भी है, फलता भी है। तो कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि कहते भी हैं और करते भी हैं। कहेंगे, उनकी आदत है, लेकिन कहेंगे तो करेंगे, लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं। तो एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल है केवल लागही। और एक कटहल की तरह होते हैं जो फूलते ही नहीं, सीधे फले लगता है। मतलब क्या? एक कहीं, एक पलाश के फूल की तरह हैं, कहेंगे करेंगे कुछ नहीं, कहीं करें अपर। और दूसरे आम की तरह से जो हैं वो कहते भी हैं और करते भी हैं, ऐ कर ही कहत न बागही।
और एक कटहल की तरह से होते हैं जो कहते हैं बकवास नहीं करते हैं, कहते नहीं हैं कर देते हैं, जो कर देते हैं कहते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई तू जो कह रहा है ना वो करके दिखा, बकवास क्यों कह रहा है। अब भरत जी को जब बोलना हुआ समाज में खड़ा होके, तो भरत की वाणी देखो कैसे निकलती है, ही सुमरी शारदा सुहाई। ये वाणी की अधिष्ठात्री कौन है? सरस्वती है। और सरस्वती की क्या विशेषता है? या कुंद इंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। कुंद इंदु तुषार हार धवला। भगवती का शरीर कैसा है? शुभ्र गौर कुमुदिनी की तरह। तुषार राध शंकाश गौरम गभीरम, जो शिव जी के लिए आता है, तुषार राध शंकाश गौरम गभीरम। उसी तरह से सरस्वती जी का शरीर तुषार की तरह से या कुमुदिनी की तरह से धवल है, शुभ्र है। और वस्त्र भी उनका शुभ्र है, शुभ्र वस्त्रावृता, शुभ्र वस्त्र से आवृत हैं। बीड़ा वरदंड मंडित करा, और हाथ में मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली बीड़ा है। श्वेत पद्मासना, और श्वेत कमल पर आसीन है। कहने का मतलब तुम्हारी वाणी भी सरस्वती की जी की तरह ही शुभ्र हो, तनिक भी मलिन न हो, कोई अपशब्द न निकले। गीता के स्वाध्यायी आप लोग हैं ना, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या पूछता है? स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः, स्थिति धी किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। हे भगवान, जो सात पुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, जिनकी प्रज्ञा आप में स्थित हो गई है, समाज में स्थित हो गई है, उनके का भाषा में उनका लक्षण क्या है? वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं? उठना बैठना चलना बोलना, इसी से ना आप अव्यक्त होते हो भैया। आपका सारा संसार, आपका सारा पारिवारिक पृष्ठभूमि और पिछली का सब जन्म, सब का सब आपके व्यवहार से ही तो लंचित हो, अव्यंजित होता है, लक्षित होता है। इसलिए संभाल के बोलना चाहिए। भरत जी को बोलना हुआ तो पहले उस सरस्वती का स्मरण किया, क्योंकि वाणी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही हैं। ही सुमरी शारदा सुहाई, अब मानस ते माने मन से मुख पंकज आई। सरस्वती मानस से निकल करके, हृदय के अंतःकरण से निकल करके जिह्वा पर आके बैठ गई। नहीं कहते हैं कि इनके तो जिह्वा पर सरस्वती बैठी है। भरत भारती मंजू मराली, अब विमल विवेक धर्म नय साली। देखो वाणी कैसी होनी चाहिए? विमल वाणी है, विवेक वाणी है, मतलब ज्ञान से वर्धित वाणी है। मंजू माने मनोहर सुंदर, और मराली माने हंसनी की तरह से धवल वाणी है। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरी, अर्थ यमित आखर अति थोरे। जिम कर मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाई अस अद्भुत बानी। हमने कहा ना कि गीता पर सबसे सुंदर भाष्य भागवत और मानस है। सबसे सुंदर भाष्य ये देखो, तुलसी जो है तब वाणी के तब का भाष्य भरत जी के माध्यम से कर रहे हैं। भरत जी जो बोल रहे हैं वो वाणी कितनी सुगम है, आसानी से समझ में आने वाली है। बाकी अगम है, विचार करो तो फिर अर्थ में उलझ जाओ, इतनी कठिन भी है, मृदु भी है, कठोर भी है। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ यमित आखर यति थोरे। थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ, गागर में सागर समाया हुआ है।
जैसे कि हाथ में दर्पण है, दर्पण में मुख है, लेकिन आप मुख को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ पाओगे। हाथ में जी में कर मुकुर, मुकुर माने दर्पण, हाथ में दर्पण है और मुकुर निज पानी, जीव मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई यस अद्भुत बानी। परशुराम जी इतना हम सब उल्टा सीधा प्रभु श्री राम को बोल रहे हैं, तो भगवान ने कुछ उल्टा सीधा उनको नहीं कहा, बड़ी विनम्रता से दो चार शब्द कह दिया। और परशुराम जी के उघरे परचल परशुधर मत के, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुबर के। तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? मृदु होनी चाहिए, लेकिन गूढ़ होनी चाहिए। सुन मृदु गूढ़, भगवान ने क्या बोला कि जो हम निद्रहि विप्र बद सत्य सुनह भृगुनाथ, अरे को वस सुभट जगत में जय भय बस ना वही मात। ये हम हाथ जोड़ जोड़ के सर झुका झुका कि आपकी जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम आपका चिढ़ा रहे हैं, आपका निरादर कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया में ब्रह्मांड में कोई माँ व बेटा पैदा कर दी है जिसके सामने हम रघुवंशी सर झुका के बात करें हैं? लेकिन विप्र वंश के असप्रभताई, अरे हो ये भाई जो तुम ही डराई। ब्राह्मण देवता हैं आप, और क्षत्रिय की मर्यादा है कि ब्राह्मण के सामने शस्त्र न उठाए, शीश झुकाए। और जो ब्राह्मण के सामने शीश झुकाता है, उसका शीश फिर किसी के सामने नहीं झुकता है। अब ब्राह्मण का जो अर्थ हम बताते हैं, उसको ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग। तो वाणी का तप सुन लिया आपने। अभी ये सात्विक पुरुष के सब तप बताए जा रहे हैं। शरीर का तप हो गया, वाणी का तप हो गया। अब हमने कहा कि तीन ही प्रकार का तप होते हैं ना, शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप। कौन पवित्र रह के क्या करेगा जब मन ही पवित्र नहीं रहेगा? हैं? मन का तो इतना महत्व है कि वेद में मन के लिए एक सूक्त आया है। सूक्त माने कई मंत्रों का समूह। तो यह शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में 6 मंत्र आते हैं, जिसको मन सूक्त कहा जाता है। मन की प्रार्थना की गई है। मन को सबसे बड़ा देवता बनाया गया है, क्योंकि मन ही भैया मनुष्य को नीचे गिराता है, मन ही ऊपर ले जाता है, मन ही। भगवान ने कहा ना अर्जुन से, हाँ, तो मन के जो ये 6 सूक्त हैं, इसके रोज पढ़ने चाहिए। इससे क्या होता है कि मन देवता प्रसन्न रहते हैं। मन देवता है, सबसे बड़ा देवता है ना। इस देवता की कृपा रहे तो मनुष्य कभी भी कुमार पर पैर नहीं रखेगा। यज्जागृतो दूरमुदैत देवम यद सुप्तस्य तथैव वेति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जागे तो दूर दूर तक बैठे हो कमरे में, और मन तो सारा ब्रह्मांड घूमता रहता है। मन के बेग के आगे किसी का बेग नहीं है। सोते हैं तो भी मन दूर दूर जाता है, स्वप्न के माध्यम से जाता है। यह जागृत दूर मुदैत देवम और सुप्ता से तथैव वेति, सोते में भी उसी प्रकार दूर दूर गमन करता रहता है। तो दूरम गमम, दूर दूर जाने वाला ये मन, ज्योतिषाम ज्योति एकम। ज्योतिषाम कहते हैं इंद्रियों को। सारी इंद्रियों का जो अधिपति है, सारी इंद्रियों में जो एक सबसे प्रधान इंद्रिय है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन शुभ कल्याण वाला हो, है ना। रोज ये 6 मंत्रों का रोज प्रार्थना करना चाहिए। इन कर्मण्यापसो मनीषिणो यज्ञ किलवंत विदथेषु धीरा यद पूर्व यक्षमंतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये 6 मंत्र अब यहाँ पढ़ेंगे तो इसी में चला जाएगा। आप लोग कहेंगे कि
रोज चर्चा से बेसी इनका होता ही नहीं है। लेकिन याद करना, शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 6 मंत्र, इसको रोज पढ़ना चाहिए। तो मन देवता की जो है कृपा रहती है, मन पवित्र और निर्मल रहता है। तो मन का, सात्विक पुरुष के मन का तप क्या है, वो मन से कैसे तप करते हैं भगवान बता रहे हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्यम मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, ये प्रसाद गुण जो है ना, मन में प्रसाद कब रहेगा? जब मन में काम क्रोध मद मोह लोभ नहीं रहेगा। मन में काम है तो किसी स्त्री का चिंतन होता रहेगा, है? मन में लोभ है तो किसी के धन का चिंतन होता रहेगा, है ना? अब मन में अगर क्रोध है तो किसी शत्रु का चिंतन होता रहेगा। तो जब मन स्थिर नहीं है तो मन में परमात्मा की मूर्त कैसे बैठेगी? तब तो जो हम चिंतन करेंगे, कामी हैं तो किसी औरत की मूर्त बैठी होगी, क्रोधी हैं तो किसी शत्रु की मूर्त बैठी होगी, और लोभी है तो धन की मूर्त बैठी होगी। इसीलिए तुलसी ने कहा, कामी ही नार पियार जिमि लोही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव महि राम। हे भगवान, जैसे कामी के हृदय में हमेशा औरत का चिंतन होता रहता है, जैसे लोभी के हृदय में हमेशा धन का चिंतन होता रहता है, उसी तरह हमारे हृदय में हमेशा आपका चिंतन होता रहे। तब मनः प्रसाद, गीता का 2 अध्याय। भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रियां फोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए नहीं है। आँख को फोड़ मत दो, कान में लकड़ी डाल के ठूस मत दो कि 12 हो जाए को सुनाई न दे, ऐसा नहीं करना है। नहीं, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशर विधेय आत्मा प्रसादम मद गच्छति, प्रसाद सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेत सहयासु बुद्धि पर्वतिष्ठति। वही यहाँ समझा रहे हैं कि इंद्रियों को विषयों में चरने दो जी। प्रयोजना मनुद्देश्य मंदो अपि न वर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता है। तो भगवान ने ये विषय बनाए और विषयों के संज्ञान के लिए इंद्रियां बनाई। तो इंद्रियां क्यों बनाई? कि अपने अपने विषयों का संज्ञान करें, इसलिए नहीं बनाई कि आँख फोड़ दो रूप दिखे ही नहीं, ऐसा नहीं। विषयान इंद्रिय चरण शब्द का प्रयोग किया, विषयों में इंद्रियों को चरने दो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, क्या? कहीं उलझ मत जाना, कहीं फंस मत जाना, कहीं राग मत कर लेना, कहीं द्वेष मत कर लेना। राग द्वेष वियुक्ते तू, परंतु ध्यान रहे कि राग और द्वेष से वियुक्त होकर के सारे इंद्रियों में विषयों में चरण करो, कोई बात नहीं है। बस फंसना मत कहीं। जैसे नदी है, तट को छू के बहती है, लेकिन कहीं किसी तट पर विश्राम नहीं करती है। उसी तरह से संसार में बहो, उस निसंग नदी की तरह से जो तटों को छू के बहती है, तटों में उलझती नहीं है। संसार को छू के बहो, संसार में फंसो मत। तब क्या होगा कि मन में प्रसाद गुण आएगा, और जब प्रसाद आएगा तो मन परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। गीता में 2 अध्याय में भगवान बता दिए, यहाँ भी वही बताते हैं, मन प्रसाद, मन में प्रसाद गुण हो। वो कब होगा? जब खट विकार मन में नहीं होगा, तब भी होगा। सौम्य तुम, मन सौम्य हो, कुटिल न हो। कितने लोग बड़ा कुटिल मन के होते हैं। जो कर हित अनहितता होसु, बैन अकारण सब काबूसु। कुछ लोग समाज में इस स्वभाव के होते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी आलोचना करते रहेंगे। मौनम आत्म विनिग्रह,
मौनम का मतलब यह नहीं कि बस मौन हो जाना। मौनम का मतलब क्या, अनावश्यक वाचालता नहीं, आवश्यकता हो तभी बोले, और जब बोले तो लोग सावधान हो जाएंगे, अरे भाई तो जल्दी कुछ बोलते नहीं, जब बोलते जो हैं तो जरूर इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण बात बोल रहे होंगे। मौनम का ये मतलब होता है कि आदमी मौन मनीषी हो, मननशील हो, बोले कम मनन ज़्यादा करे। और आत्मविनिग्रह का मतलब होता है मन का निग्रह। यहाँ आत्म माने मन ही आया है, आत्मा नहीं। मन का निग्रह होता रहे, मन को हरि भजन में लगाओ, प्रभु के रूप दर्शन में लगाओ, प्रभु के कथा श्रवण में लगाओ, और बुरे विषय की चिंतन से मन को दूर करो। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। विषयों से मन का आहरण करके, बुरे बुरे विषयों से मन का आहरण करके सद विषयों में मन को लगाओ। भाव संशुद्धि एतत् तपो मानसम उच्यते। और भाव मन का हमेशा शुद्ध रहे, शुद्ध मनोभाव। समझ रहे हैं आप लोग इसका मतलब? इसको मन का तप कहते हैं। सात्विक पुरुषों को द्वारा इस तरह का तप किया जाता है। और समय हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद राजसिक तप और तामसिक तप का कल वर्णन होगा। ठीक है, आज इतना ही। आज घर से आए, हालांकि गाड़ी रिजर्व किए थे, इसके बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया, शरीर थक गया, एकदम मन नहीं था। लेकिन हमने कहा नहीं, भक्तों के कल्याण के लिए शिथिलता उचित नहीं है। कितने कितने दूर से 80 वर्ष की उम्र लेकर के लालजी सिंह जी बेचारे 3-4 किलोमीटर से आते हैं, है ना। हमको क्या अधिकार है कि इन लोगों के लिए हम एक वीडियो न बना दें आधे घंटे का। तो बैठ गए, 8:30 बजे ख़त्म कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर